हमारी कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमने रखा है। अभी हमारे थोड़े से लो डेज और हाई डेज होने लगे हैं। वेट एक तो कांस्टेंट है, प्लस हमारा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज वेट के साथ तो तुम्हें क्या ही अपडेट करें। कल क्योंकि संडे था तो हमने कल कम खाया था, तो हमारा आज का वेट कम था 84.65 के आसपास। और अभी भी हमारा एवरेज इंक्रीमेंट जो है अब वो 0.1 kg है, मतलब 100 ग्राम पर हफ्ते का इंक्रीमेंट है, जो कि काफी सही है। और इसको हम सही क्यों बोल रहे हैं वो है कि हमारी कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमने रखा है, इवन उसको डिक्लाइन पे लेके जाते हैं कुछ दिनों पे। अभी हमारे थोड़े से लो डेज और हाई डेज होने लगे हैं। लो डेज वो रहते हैं जिस दिन हमें लगता है कि अगले दिन का हमारा वर्कआउट इतना ज्यादा इंटेंस नहीं है। सपोज जैसे जब शोल्डर और आर्म्स डे होता है, या फिर किसी दिन ऐसा पुश डे है जिस दिन सिर्फ हमें बैक और चेस्ट ट्रेन करना है, शोल्डर नहीं लेना या आर्म्स नहीं लेना। ऐसा तब होता है जिस दिन हम आर्म्स डे के नेक्स्ट डे वो रखते हैं। किस दिन हाई डे रखते हैं? हाई डे में सिर्फ एक एडिशनल हम कार्ब रिच मील रखते हैं। जैसे कि आज हमारे पास ये स्वीट पोटैटो है, तो इसकी एक तरीके से मील एडिशनल हो जाती है जिसमें कुछ कार्ब हमारे ज्यादा जाते हैं। लेकिन इन शॉर्ट हमारा कैलोरी इंटेक अभी भी 3000 या उसके नीचे ही है। इसका हम फायदे काफी ज्यादा देख रहे हैं। क्या फायदे देख रहे हैं कि हमारा वेट एक तो कांस्टेंट है, प्लस हमारा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। ये हमने आज के वर्कआउट में भी देखा था। हमारा एक ब्लिंकिट का ऑर्डर आने वाला है भाई, तो क्षमा चाहेंगे कि बीच में अगर हम वीडियो रोकते हैं, और वो शायद आ गया है। हाँ तो भाई, जैसे हम बता रहे थे, अभी हमारी दही आई थी, तो हमने 2-3 दही के पैकेट मंगाए थे। वो सस्ते भी पड़ जाते हैं बाहर से। तो मुद्दे पे आते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि इन दिनों हमारी जर्नी काफी ज्यादा सही चल रही है सेम कैलोरी इंटेक पे, और उसका हमें एक रीजन यही लगता है कि हमने जो चेंजेस किए हैं। होता क्या है कि बल्क पे या फिर जब तुम गेनिंग फेज में होते हो, बैठ जा भाई, थोड़ी सी पंचायत लंबी होने वाली है। जब तुम गेनिंग या फिर बल्किंग फेज में होते हो, तब तुम्हारा ये क्षमता जो होती है ना कि वेट बढ़ता देखने की, वो काफी ज्यादा वो हो जाती है कि नहीं यार, हमें बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो जैसे ही जब वो कांस्टेंट नंबर हिट करते हैं, तो तुम थोड़े से, या हम भी खुद को समझा लेते हैं, एक तरीके से हम खुद हो जाते हैं, वो गलती में आ जाते हैं कि जो वो होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए कि नहीं, कि अब वेट बढ़ना एक गोल नहीं है, मसल गेन करना गोल है। अब एक इंडिकेशन बल्किंग का अच्छा होता है, गेनिंग का अच्छा है कि जब तुम्हारे स्केल ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी चीज है। लेकिन उससे भी बेहतर एक चीज है जो कि है स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर तुम्हारी मसल एक ज्यादा लोड सह पा रही है तुम्हारे कम कैलोरी इनटेक पे भी, इट मीन्स कि तुम ग्रो कर रहे हो, चाहे वो मसल डेफिनेशन हो, क्वालिटी हो, साइज हो। ठीक है, क्या प्रायोरिटी तुम्हें रखनी है एनी हाउ कि तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, एंड तुम सो वगैरह अच्छे रहे हो, स्ट्रेस वगैरह कम ले रहे हो। तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या याद रखनी है बल्किंग में, जब तुम कांस्टेंट हिट करते हो, कि इंस्टेंटली तुम्हें कैलोरी नहीं बढ़ानी। पहले तुम देखो क्या और चीजें सही करके तुम इसको बेहतर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। जैसे कि हम पहले एक मील लेते थे वर्कआउट से पहले, अब वो 2 मील हो गई हैं।
2 मील होने से क्या है कि हमारे जो कार्ब इनटेक है वो बढ़ा है। वो बढ़ने से क्या हुआ है कि वर्कआउट के दौरान हमारे पास ज्यादा एनर्जी होती है। एंड दूसरे क्या चेंजेस हमने किए हैं कि वर्कआउट टाइमिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। टाइमिंग के स्टार्ट को, मतलब मान के चलो जो पहले हम 10 या 10:30 बजे वर्कआउट करते थे उसको हमने 11:30 किया है, ताकि जो 2 मील हम ले रहे हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे और वो डाइजेस्ट हो, एंड उसके बाद एक तरीके से उस चीज को हम यूज कर पाए। सेम चीज हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करते हैं प्री डे में, मतलब कि एक दिन पहले। जैसे हम तुम बता रहे थे एक एडिशनल मील जैसे हम लेते हैं, जैसे आज कल हमारा लेग्स डे है तो हमने प्रेफर किया है कि आज थोड़े से कार्ब ज्यादा होने चाहिए, तो इसके लिए हमने एक ये मील और ऐड करी है। तो ये चीज हम ट्राई करते हैं। फिर क्या होता है कि क्या कुछ और किया जा सकता है बेहतर। हो सकता है कि तुम्हारी रिकवरी इतनी अच्छी ना हो, हमें अभी फील होता है कि हम कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है कि अभी हम अपनी स्लीप को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जहाँ हम अभी 10-11 बजे सो रहे हैं, अगर हम 9 बजे सोएं तो वो और बेटर होगा। एंड सुबह जल्दी उठेंगे, हमारे पास और एक ज़्यादा विंडो होगी कि मील के क्या कहते हैं अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है वो ज़्यादा होगा। जहाँ अभी हम 6:30 या 7 बजे उठ रहे हैं, अगर वहीं हम 6 या 5:30 बजे उठेंगे तो वर्कआउट और हमारी मील की बीच की जो विंडो है वो बढ़ेगी। तो पहली प्रायोरिटी हमारे हमेशा तुम्हारी ये होनी चाहिए कि कैसे हम वर्कआउट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैलोरी बढ़ाना एक तरीके से वो तुम्हारे लास्ट ऑप्शन में आना चाहिए जब तुम्हारा वेट स्टक हो जाए, अगर तुम सरप्लस पर खा रहे हो तो। यहाँ पे हम ये भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर मान के चलो तुम सरप्लस पर ही नहीं खा रहे होगे तो तुम्हारी बॉडी कैसे मसल बिल्ड करेगी या फिर कैसे वो रिकवर होगी। एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करना जरूरी है कैलोरी इनटेक को लेके, जो हमारे लिए 2800 या उससे ज्यादा है। तो उसके बाद तुम एक तरीके से तुम्हारी बॉडी में इनफ कैलोरीज आ रही हैं रिकवरी के लिए, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर आ जाता है कि कैसे उन पर्टिकुलर कैलोरीज को हम किस तरीके से अरेंज करें कि हमारी रिकवरी अच्छी हो, एंड किस तरीके से उनको अरेंज करें कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि अगर मान के चलो यही चीज अगर हम कर रहे हैं, एंड मान के चलो अगर हम एक मील लेने के बाद सिर्फ सुबह कोई हल्की मील लेके फिर हम वर्कआउट करने जाएं, उससे ज्यादा बेहतर होगा अगर हम 2 या 3 मील लें तब उसके बाद वर्कआउट करने जाएं। अभी भी जो हम कर रहे हैं क्या ये बेस्ट है? नहीं। हम जानते हैं क्यों नहीं बेस्ट है, क्योंकि जो मील अगर हम सिर्फ 2 रखे हुए हैं, अगर वो हम 3 या 4 करते हैं तो वो हमारे वर्कआउट पर भी रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। बहुत ज्यादा ना करे बट माइनर करेगा, एंड वहां से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं बिना कैलोरी बढ़ाए भी। क्या ये हम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज जो हमने पहले भी कवर करी हुई है, सस्टेनेबिलिटी सॉरी फंबल मारे हम थोड़ा सा, क्योंकि वो रूटीन हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे बाकी काम है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाकी चीज़ों को लेके। तो जैसा हमने तुम्हें पहले बताया कि एनी हाउ तुम्हें जो अपना रूटीन एडजस्ट करना होता है सस्टेनेबिलिटी एंड तुम्हारे गोल को कंसिडर करते ही हुए करना होता है। ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते हैं, बट फ्यूचर में पता चलेगा कि करते हैं कि नहीं करते हैं। बट अगेन यहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं मील को लेके जो हमने तुम्हें बताया है, या स्लीप को लेके इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमने तुम्हें बताया। तो ये चीज आज हमें शेयर करनी थी कि सिर्फ कैलोरी बढ़ा देना एक मेन गोल नहीं होना चाहिए बल्किंग का, स्पेशली तब जब तुम्हारा गोल है मसल बिल्ड करना, ना कि वेट स्केल को ऊपर जाते हुए देखना। तो आई होप ये थोड़ी सी पंचायत तुम्हें अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ पंचायतें वैल्यूएबल होती हैं लेकिन वो हल्के में निकल जाती हैं हमारी। तो ये चीज़ हम कभी दोबारा भी शेयर करेंगे इसको थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ। बाकी आज हमारा वर्कआउट अच्छा हुआ था, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।